अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। अभी मॉर्निंग का हो रहा है 8 o'clock और मैं घर के काम करने लगी हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी आज, क्योंकि आज मेरे घर कोई आने वाला है। तो जल्दी से घर को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद क्लीनिंग का जल्दी टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि कौन आ रहा है वो मैं आपको ब्लॉग में बाद में बताऊँगी। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो अपने घर के कामों में लग जाते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, मैंने अपने बालों में कल कलर किया था, तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बालों में कलर आया है। आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा बालों में कलर आया है। वाइब्रेंट रेड जैसा कलर बॉक्स पर था, बिल्कुल वैसा ही है। मुझे बहुत अच्छे सिल्की स्मूथ मेरे बाल लग रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा कलर आया है। अगर कलर के जो कार्टन थे अगर वो ज़्यादा होते, 1 से 4 होते ना, तो और भी ज़्यादा कलर बालों में अच्छा चढ़ता। लेकिन अभी आपको कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन मेरे रूम की जो लाइट्स हैं उसमें सारे कलर बहुत अच्छे से, ये आप देखो, बहुत अच्छे से पता चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ अलग चेंज मिला, क्योंकि वही बोरिंग बाल देख कर कुछ लाइफ में चेंज होना चाहिए, तभी लाइफ इंटरेस्टिंग लगती है। और नहीं तो क्या है, सेम रूटीन वही चलता रहता है। तो थोड़ा सा अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, घर में कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं। तो ऐसा सारी चीज़ें करने से मन को अच्छा लगता है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है हमें। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉर चेंज करते रहना चाहिए। तो मैं ये सब कुछ करती रहती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में। और घर को भी अपना डेकोरेट रहती हूँ, कभी कुछ कर लिया मैंने, कभी कुछ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें, हम उस जगह रहते हैं तो आँखों को भी अच्छा लगता है और सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा सा फील होता है घर में। क्योंकि देखो, अब बाहर जाना इतना ज़्यादा पॉसिबल तो हो गया है, लेकिन हम लोग खुद से ही कम जा रहे हैं। मैं बहुत ही कम मार्केट जा रही हूँ, जब मुझे काम हो रहा है तो ही जा रही हूँ। अदरवाइज़ तो वैसे भी हस्बैंड के पास टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है, ओनली संडे होता है। तो हम लोग जाएंगे, मतलब मार्केट जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा आने वाला है बर्थडे ऑन ट्यूसडे। तो संडे को मैं अपनी बर्थडे ड्रेस भी लेकर आऊँगी। मैंने ऑनलाइन नहीं शॉप किया, क्योंकि मुझे जो ड्रेस मुझे अच्छी लग रही थी वो मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लग रही थी। मैंने फ़्लिपकार्ट पे ब्लैक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में एक ड्रेस देखी थी। अब मार्केट चलना तो मैं अपनी पसंद से आपको दिलाऊंगा, वो आपका बर्थडे गिफ्ट भी होगा, आप कुछ भी समझ लो। क्योंकि अब मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम इतना सब कुछ कभी भी लेते रहते हैं। तो एक वो पर्टिकुलर डे अगर हम बना लें कि एनिवर्सरी पर मिलना है, बर्थडे पर मिलना है, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं बिलीव करती हूँ कि अगर उस पर्टिकुलर डे पर हमें वो गिफ्ट मिलना ही चाहिए। कि एनिवर्सरी है तो हम मतलब उम्मीद करेंगे नहीं हमें कुछ बहुत अच्छा सा मिले। ठीक है, इतना सब कुछ हस्बैंड करते रहते हैं, डेली में कर दिया, मतलब एक पर्टिकुलर डेज़ हमें नहीं डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें शादी से पहले मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी कि हाँ बर्थडे है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये इनसे कुछ मिलेगा। बट हस्बैंड तो हमेशा हमारे लिए इतना सब कुछ करते रहते हैं, तो मैं उनसे कभी भी इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती हूँ कि वो मुझे कभी कुछ देंगे, क्योंकि वो मुझे कभी भी कुछ भी मतलब देते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर डे मैं नहीं डिसाइड करती हूँ। और मैंने अभी भी उनसे नहीं बोला कि आप मुझे ये दो वो दो, क्योंकि वो हमेशा बिना कहे बहुत कुछ मेरे लिए करते रहते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जिससे लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार चलती रहती है। और हम लोग का रिश्ता हमेशा से ऐसे ही रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाकर भी ऐसे ही हम लोगों का रिश्ता चलता रहे। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। और सबसे फर्स्ट तो आज मैं ब्रेकफास्ट बाद में करूँगी, क्योंकि आज मैंने मतलब 9 बजे ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। अभी 8 o'clock हो रहे हैं, अभी पूरा 1 आवर है और बहुत तेज़ वाली धूप भी निकल आई है आज सुबह से। क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप निकल आती है, 7:30 बजे से ही धूप निकल आती है, तो फिर उसके बाद लेटने का मूड भी नहीं होता है। ठीक है, और सारे घर के मैं काम करने वाली हूँ पहले, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। क्योंकि काम करने के बाद अच्छा वाला नाश्ता करेंगे, और तब अच्छी वाली भूख भी लगेगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। तो मैंने सोचा सारे घर के पहले क्लीनिंग कर लें, उसके बाद में कुछ काम करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, अपने डे को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही थी, बट मैंने सोचा नहीं, मॉर्निंग से मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना बहुत अच्छा लगता है, और बीच से स्टार्ट करने से अच्छा होता है मॉर्निंग से ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया,
और आज तो कल तो मैं पूरे टाइम अपने हस्बैंड के सामने मैं अपने बालों को फ्लॉन्ट करती रही, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। कल मुझे मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे थे, और कल नहीं मतलब आज भी अच्छे लग रहे हैं। ओपन करने में ये बालों का लुक ज़्यादा अच्छा आता है जब हम बालों को कलर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक बाल देखकर बहुत ज़्यादा नो। और जैसे मैंने अभी तो कलर कर लिया है, अब इसके बाद मैं लगाऊंगी, मेहंदी लगा लूँगी, तो ये जो कलर है ना बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि ये जो कलर होते हैं 3-4 महीने के बाद क्या होते हैं, हम शैम्पू करते हैं तो ये धुलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर वो शैम्पू नहीं करते हैं जो कलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम नॉर्मली पैंटीन या हिमालय, त्रिचप, जो भी मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ थोड़े से लाइट ही यूज़ करती हूँ, तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहता है, 2.5-3 महीने इनफ है। और इससे पहले जो हम अपने बालों को प्री लाइटनिंग करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा बाल कॉपर होता है, ठीक है। उसके बाद कोई कलर चढ़ता है, तो ये कलर निकल के आपका हल्का सा कॉपर आ जाएगा। अगर आप इस रेड कलर के ऊपर मेहंदी लगाते रहेंगे, मैं वैसे भी मेहंदी लगाती हूँ, तो अभी तो नहीं लगाऊंगी, 2 वीक के बाद ही लगाऊंगी, या देखेंगे कभी पॉसिबल अगर मुझे लगेगा कि बालों का कलर चेंज हो रहा है, कॉपर बाल हो रहे हैं, तो फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी, तो अगेन मुझे यही कलर मिल जाएगा। तो मतलब जब हम ब्लॉन्ड कलर कराते हैं तो उसके साथ वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मतलब उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। बट रेड कलर मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ हम मेहंदी लगाते रहते हैं तो बाल वैसे ही बने रहते हैं। तो आजकल बरगंडी ये कलर का मतलब मेरे फेस पर अच्छे लगते हैं, और मोस्टली सबके फेस पर ही ये कलर अच्छा लगता है। मेरे घर पर गेस्ट आ रहे हैं, मैं उनसे आपको ज़रूर मिलवाऊँगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दिन, और हो जाते हैं काम को सारा स्टार्ट कर लेते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है, तो अभी बज रहे हैं 10। सारे घर के काम मेरे 9:30 पे कंप्लीट हो गए थे, तो अभी बज रहे हैं, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10 बज रहे हैं, और मेरे सारे घर के काम 9:30 बजे कंप्लीट हो गए थे। नाश्ता मेरा हो गया है, देन जो भी कुछ बनाना है सब आके रख दिया है, और दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या बनाना है। बट मैं शार ले लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ बनाऊँगी, क्योंकि जब घर की क्लीनिंग कर लेते हैं तो हम खुद भी गंदे हो जाते हैं, और हमें उसके बाद में कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। क्योंकि आज सब उल्टा कर लिया ना, पहले मैं कुकिंग करती थी, देन फिर क्लीनिंग करती थी, बट आज मैंने क्लीनिंग कर ली पहले, तो कुकिंग अब मैं शार लेने के बाद ही करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, सारे काम कर लेते हैं। तो आज मैंने वही तो, और लेकिन आज बहुत अच्छा सा भी लग रहा है कि आज इतना जल्दी मैंने काम कर लिया। अब मैं ट्राई करूँगी इतना ही जल्दी मैं डेली कर लूँ। ये दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ आज मैं खाने के लिए। तो आप ये देख सकते हो, ये मंगाया हुआ है जो भी सामान, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है दूध, ये दही चिकन में डालने के लिए, और ये 2 kg चिकन है ये, तो उसको खोलना है। देन ये हरा धनिया है, देन अनियन वाला भी निकला था तो वो ले लिए, खीरे ले लिए, और टमाटर ले लिए, तो वो तो मैंने फ्रिज में रख दिए। और ज़रा से ही बस यूटेंसिल्स हैं जो अभी नाश्ते के निकले हुए हैं, और बस कुछ नहीं। और पनीर भी आया हुआ है, पनीर आया हुआ है, मैं मटर पनीर भी बनाऊंगी। और पहले मैं पनीर बना लूँगी, तो वैरायटी होती है ना खाने में, तो खाना भी अच्छा लगता है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है। मेरी नंद है, वो थोड़ा नॉनवेज कम पसंद करती है, खाना खा लेती है, चिकन तो वो वैसे खा लेती है, बट मटन वगैरह वो कम खाती है। तो फिर भी मैंने सोचा अगर वो नहीं खाए, तो इसलिए मैंने मटर पनीर ले लिया है। तो मटर पनीर बनाऊँगी, देन खीर बनाऊँगी, खोया खीर। चावल मैं भिगा दूँ, आपसे बात करते करते मुझे याद आई, थोड़े से चावल को भीगने के लिए रखना पड़ता है उसके लिए, तो चावल भिगा देती हूँ। और मटर पनीर और चिकन, और देखती हूँ बिरयानी, अगर टाइम हुआ तो मैं बिरयानी भी बनाऊँगी, अदरवाइज़ कोई प्लान नहीं है बिरयानी बनाने का, देखते हैं फिर। तो पहले तो मैं अपने एक सूट पे आयरन कर लूँ, क्योंकि नहाने जाना है, और उसके बाद फिर कुछ और काम करती हूँ। तो इसमें रख दिया है, तो चिकन निकाल लेती हूँ पहले। वेट कर रही हूँ, और अभी
बज रहे हैं 11:30 और चलो कभी भी वो आती होगी, उसने बोला था 11-12 बजे तक आएंगे तो आ जाएगी। तो मैंने शाल ले लिया, अब मैं जा रही हूँ कुकिंग करने के लिए। और चलिए तो किचन में चलते हैं और लग जाते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी खाना बनाएंगे हम उतनी जल्दी मतलब टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ, और नहीं तो क्या किचन में ही पूरा टाइम निकल जाता है। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आज सारा काम कर लिया, क्योंकि कोई भी घर पर आता है तो फिर किचन में लगे रहो तो अच्छा नहीं लगता है, उसे भी टाइम देना अच्छा लगता है ना। तो पूरा टाइम किचन में ही काम करते रहो, जो हमारे घर आया तो फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैं काम कंप्लीट कर लूँगी, 2-3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे जब मैं इतना सब कुछ बना रही हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं, उसके बाद आपसे बातें करेंगे और आपको मिल पाएंगे भी। तो सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ यूटेंसिल्स, तो सारे यूटेंसिल्स मैं लगाती हूँ पहले, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ खीर बनाने से। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी खीर। एक आया हुआ है तो मैं 2 लीटर की दूध की खीर बना रही हूँ। तो दूध अच्छे से बॉईल हो गया है और चावल भी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में फूल गए हैं।
शाम के हो रहे हैं 6:30 और मगरिब का टाइम होने वाला है। और आज मैं आपको जिससे मिलाने वाली थी तो वो आ गई है। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ। ये आ गई थी 2 बजे आ गई थी। उनके हस्बैंड भी आए थे और उनको काम था तो वो चले गए, फिर वो अब शाम में आएंगे। तो हम लोग अभी बहुत ढेर सारी बातें कर रहे थे और फिर अभी हम लोग यहाँ पर चाय इसको पीनी नहीं थी क्योंकि ये चाय पीती नहीं है, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं अभी यहाँ पर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on